हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 12 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप समिट बी हेल्ड ऑन 13 जुलाई 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्टार्टअप समिट, इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं, द ग्लोबल स्टार्टअप समिट 7th एडिशन इज ऑन 13 July and the event is taking place in Delhi, NCR. The summit is a significant gathering that includes industry leaders, venture capitalists, and entrepreneurs. So, various specialized forums and conclaves will be held concurrently, emphasizing sector-specific advancements. और इस समिट का एम है टू ब्रिज गैप्स बिटवीन स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स, प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ एंड कम्युनिटी empowerment. So multiple strategic partners are involved in the event, enhancing the resources and opportunities available for startups. तो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित होने वाली ग्लोबल स्टार्टअप समिट का ये 7th एडिशन है, जिसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who won the 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 के एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं पंकज आडवाणी, अनुपमा रामचंद्रन, ध्रुव सितवाला या फिर चनोई पंजॉय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जीता है ध्रुव सितवाला ने। आप यहाँ देख सकते हैं, ध्रुव सितवाला वन his third Asian Billiards title at Riyadh in 2024 and he defeated Pankaj Advani to clinch this title. So he had previously won the Asian Billiards title in 2015 and 16 और ये इनका तीसरा टाइटल है। The championship was organized by the Asian Confederation of Billiards Sports in Riyadh, Saudi Arab. अब ध्यान रखेंगे 2024 में जो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है, इसके विजेता रहे हैं ध्रुव सितवाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who assumed the presidency of the FATF, जिसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, फ्रॉम जुलाई 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2024 से वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है। आपके ऑप्शंस हैं टी राजा कुमार, एलिसा डे एंड्रा मैद्रो या फिर क्रिस्टियानो लिगार्ड या फिर जेनेट येलेन। आपको बताना है कि हाल ही में एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी किसने संभाली है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में एलिसा डे आंडा जो है ये बनी है प्रेसिडेंट एफएटीएफ की। आप यहां देख सकते हैं, शी बिगिन हर टर्म एज प्रेसिडेंट of the Financial Action Task Force on 1st of July 2024 and she succeeded Mr. T. Rajakumar of Singapore in this position. So she held various leadership roles within FATF, including Vice President for 3 years until June 2023. So FATF की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको उन पर विचार करना है। सो आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडियन स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विद म्यांमार। यहाँ पर जो राज्य के नाम हैं वो हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम।
और आपको बताना है कि इनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। असम जो है उसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी इन तीनों ही राज्यों की, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये अपनी सीमा साझा करते हैं म्यांमार से। आप यहाँ देख सकते हैं। म्यांमार की बात करें तो इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार और बर्मा भी कहा जाता था until 1989. So it is a country in the Southeast Asia and it is the largest country by area in mainland Southeast Asia and it has a population of about 55 million. So it is bordered by Bangladesh and India to the northwest, China to its northeast, Laos and Thailand to its east and southeast, and the Andaman Sea and Bay of Bengal to its south and southwest. इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है नेपिदो एंड इट्स लार्जेस्ट सिटी इज यंगून, जिसे रंगून के नाम से भी जाना जाता था। सो 4 ऐसे नॉर्थ ईस्ट में इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और यहाँ आप म्यांमार का नक्शा देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the OECD, consider the following statements. यहाँ पर OECD से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द OECD is an intergovernmental economic organization founded in 1961. And second, India is the member of this organization. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है OECD से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में और भारत इसका सदस्य नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में OECD के नाम से जानते हैं, इज इंडीड एन इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961. And India is not a member of OECD, although it engages with the organization as a key partner and participates in many OECD activities. OECD की बात करें तो इसके 38 member countries हैं, including most of the world's advanced economies. इसका aim है to promote policies that improve the economic and social well-being of people around the world. आपने देखा कि उसको स्टैब्लिश किया गया 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करेंटली इसमें 38 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहा जाता है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वर्क्स अंडर अ रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकंड, इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। And third, the central government can ask the NIA to take over the investigation of any scheduled offense anywhere across the nation. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि NIA से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। NIA की बात करें तो इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी established to combat terrorism and NIA works under a written proclamation from the Ministry of Home Affairs. And the agency was formed in response to the
2008 Mumbai terror attacks to address the need for a central counter-terrorism law enforcement agency. इसका एम है to combat terrorism and other crimes affecting the sovereignty, security and integrity of India. So it has the power to investigate and prosecute offences under various laws, including Unlawful Activities Act and Explosive Substances Act and others. So आपने देखा कि ये भारत की एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और इसको फॉर्म किया गया था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Weapon Systems School inaugurated by the Chief of the Air Staff on 1st of July 2024. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख द्वारा वेपन सिस्टम्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर जोधपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। आप यहां देख सकते हैं द वेपन सिस्टम्स स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड एट एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट हैदराबाद and the inauguration took place on 1st of July 2024 and this ceremony was led by Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, the Chief of Air Staff. So the establishment of Weapons System School marks a significant milestone in the history of Indian Air Force and it will provide contemporary effect-based training for officers of the new Weapon System branch. So इस weapon system के 4 branches हैं जिनमें पहली है फ्लाइंग स्ट्रीम जो कि ऑपरेट करेगी वेपन्स एंड सिस्टम्स इन एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स लाइक सुखोई 30 मार्क 1 एंड C-130J. And second, remote stream will operate remotely piloted aircraft. Third, mission commanders and operators for surface to air and surface to surface weapon systems. And fourth, intelligence stream for handling space-based intelligence and imagery. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो इनॉग्रेट किया गया है वेपन सिस्टम स्कूल ये किया गया है हैदराबाद में और इसके 4 ब्रांचेस हैं ये आप ध्यान रखेंगे। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।